आरंभ करते हैं। जैसा कि कल की तासिका में हमने बीए तृतीय वर्ष पंचम सत्र और उसके उपरांत जो हमारा हिंदी ऐच्छिक का 10वां प्रश्न पत्र है, जिसका शीर्षक आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास, इस विषय पर हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की थी। खास करके हमने अब तक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं स्रोत, इस पर बहुत विचार किया था। इस पर की 2-3 यूट्यूब लिंक्स भी मैंने भेज दी हैं। इसके उपरांत हमने आदिकाल पर 2 लेक्चर लिए थे, डेढ़ एक सवा घंटे के लगभग, और आदिकाल पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, उसके उपरांत आदिकाल का जो साहित्य है, जो राज्याश्रय में वीर गाथा या वीर काव्य के नाम से प्रसिद्ध है, धर्माश्रय में जो जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य नाम से प्रसिद्ध है, तथा उसके उपरांत लोकाश्रय में लोकानुरंजनकारी साहित्य भी प्रसिद्ध है। और इसके प्रमुख 3 कवि अमीर खुसरो, विद्यापति और नामदेव, इन 3 कवियों को हमने डिटेल में देखा था। उसके उपरांत हमने हिंदी साहित्य का दूसरा काल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं या पूर्व मध्य काल कहते हैं, उसको आरंभ किया था। और उसके अंतर्गत हमने भक्ति क्या है, भक्ति का उदय कैसे हुआ, विशेष करके वैदिक साहित्य, जिसमें संहिता साहित्य, जिसको ऋग यजु साम और अथर्व, यानी ऋग्वेद यजुर्वेद साम अथर्ववेद कहते हैं, इसमें से सामवेद में जो उपासना कांड है, वही श्वेताश्वेतर उपनिषद में पहली बार उसे भक्ति नाम से पुकारा गया, और फिर बाद में किस प्रकार से भक्ति का प्रचार प्रसार होता गया, ये सब हमने देखा है। खास करके उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य, उसके उपरांत रामायण, महाभारत, गीता, और उसके उपरांत सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में हमारे सामने पुराण ग्रंथ आते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण। और एक बात मैं कहना भूल गया था कल, वो है कि नारद भक्ति सूत्र नाम का भी एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन नारदीय भक्ति सूत्र में कहा गया है। और नारद को परम भक्त माना गया है विष्णु का, इसलिए वैष्णव में नारद का बहुत बड़ा नाम है। हालांकि नारद को हम देवताओं में और राक्षसों में झगड़ा लगाने वाला एक देवर्षि के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ नारद को भक्त के रूप में भी जाना जाता है। और फिर से कहता हूँ कि उनकी नवधा भक्ति जो है, 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम सुनना, कीर्तनम कहना बोलना, विष्णु पाद सेवनम विष्णु का पाद सेवन करना, अर्चनम पूजा करना, वंदनम वंदना करना, सख्यम मैत्री करना ईश्वर से, दास्यम मतलब ईश्वर को अपना मालिक और खुद को अपना दास समझना, और आत्मनिवेदन, ये इस प्रकार के अर्चनम। देखिए फिर से कहता हूँ, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये इस प्रकार की नवधा रूप से भक्ति है। मतलब श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब कहना, स्मरण मतलब नाम स्मरण करना, पाद सेवन मतलब उनकी पूजा, पैरों के पास रहना, स्वयं यानी उनके संपर्क में रहना, अर्चनम मतलब पूजा करना, वंदनम मतलब वंदना करना, नमस्कार करना, सख्यम मतलब ईश्वर को अपना सखा मान करके, मित्र मान करके उसके साथ बने रहना, जिस प्रकार हम मित्र के साथ बने रहते हैं, दास्यम अर्थात ईश्वर को अपना मालिक और खुद को उनका नौकर या दास मान कर चलना, और अंतिम है आत्मनिवेदन, आपके मन में जो आए, भक्त के मन में जो आए, उसको वो निवेदन करें अपने परमात्मा के प्रति, वह किसी अन्य से अपनी पीड़ाएं न कहें, जो कुछ कहना है वो अपने परमपिता परमात्मा से कहे,
उसके सामने निवेदित करे। ये इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति है और इसी भक्ति का विस्तार से वर्णन पुराणों में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक समुद्र के किनारे 2 वृद्ध व्यक्ति मर रहे थे। 2 वृद्ध व्यक्ति मर रहे थे और एक युवती स्त्री उनको जिलाने का प्रयास कर रही थी। ये एक प्रकार से रूपक है और ये 2 व्यक्ति हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये युवती स्त्री है भक्ति। और वह नारद वहां से गुजरते हैं और वो पूछते हैं कि तू कौन है और ये वृद्ध दोनों कौन हैं। तो जवाब देती है कि मैं भक्ति हूँ और ये मेरे बेटे हैं। नारद को आश्चर्य होता है कि युवती स्त्री के बेटे वृद्ध कैसे। तो वह कहती है कि मैं भक्ति हूँ और ये 2 मेरे बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति के कारण ही निर्माण होते हैं, इस प्रकार से उसका वर्णन किया गया है। ये पुराणों में आता है। मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि हमें आगे बहुत कुछ देखना है। कल हमने एक और महत्वपूर्ण बात बताई थी आपको कि हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य के मध्यकाल में जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, उसका आरंभ विक्रमी संवत 1375 से लेकर के 1700 तक का कालखंड आता है। और इस कालखंड में जो रचनाएं हुई, जो भक्ति काव्य लिखा गया, वह भक्ति काव्य 4 प्रकार का है। उसमें से मोटे तौर पर 2 प्रकार का ये इनमें से निर्गुण और सगुण, ये 2 प्रकार के काव्य आ जाते हैं। और निर्गुण में भी फिर से ज्ञानाश्रयी अर्थात संत काव्य धारा और प्रेमाश्रयी अर्थात सूफी काव्य धारा, ये 2 अलग अलग धाराएं बनती हैं। और सगुण मतावलंबियों के अंतर्गत, सगुण का भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत लीलाधारी परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण की काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा, और दूसरी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, ये सगुणोपासक दूसरी काव्य धारा है जिसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा या काव्य धारा आती है। और इसके क्रमशः 4 कवि आपको डिटेल में समझने हैं, विस्तार से समझने हैं। संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी निर्गुण मतावलंबी काव्य धारा के अंतर्गत हमें संत कबीर को पढ़ना है। सूफी काव्य धारा या प्रेमाश्रयी निर्गुण मतावलंबी काव्य धारा के अंतर्गत हमें मलिक मोहम्मद जायसी पढ़ने हैं। उसके उपरांत सगुणोपासक कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सबसे बड़े कवि के रूप में हमें भक्त सूरदास को समझना है। और उसके उपरांत हमें सगुणोपासक राम भक्ति शाखा या राम भक्ति धारा के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास को समझना है। ध्यान रहे। और इन सभी को हमने एक बात स्पष्ट कर दी थी कि ये जो संत हैं, सूफी हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं या फिर राम भक्त कवि हैं, इन सब में मतभेद अवश्य है। ध्यान रहे, मतभेद अवश्य है। वो स्वरूप के आधार पर है, ईश्वर को मानने के आधार पर है, ईश्वर के स्वरूप पर आधारित है, परंतु इनमें मनभेद नहीं है। ये एक दूसरे का समर्थन करते हैं। मैं यहाँ नाम बता दूं, नंददास नाम के एक कवि हैं जो तुलसीदास जी के भाई के बेटे थे, तुलसीदास जी के भतीजे थे। उन्होंने राम भक्ति काव्य भी लिखा है, उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य भी लिखा है, उन्होंने रास पंचाध्यायी नाम का सूफी काव्य भी लिखा है और उन्होंने संत काव्य भी लिखा है। मतलब एक ही कवि सभी प्रकार का काव्य भी लिख सकते हैं। और कल ये भी हमने स्पष्ट किया था कि तुलसीदास जी ने सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं माना है और वो संतों का भी अनुकरण करते हैं, सूफियों का भी अनुकरण करते हैं। उन्होंने सूफियों का अनुकरण तो इतनी मात्रा तक किया है, शायद आप हक्के बक्के हो जाएंगे, कि सूफियों की जो ये परंपरा है मुल्ला दाऊद के चंदायन या असाइद से लेकर के, ये जो बहुत लंबी परंपरा है, इस लंबी परंपरा में अवधी भाषा में दोहा चौपाई इस छंद के अंतर्गत सारे सूफी काव्य आते हैं और तुलसीदास जी का रामचरितमानस उसकी हूबहू नकल है। मतलब तुलसीदास जी, अगर रामचरितमानस गाना आपने रेडियो पे सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा,
तो आपको इस बात का पता चल गया होगा कि 6 चौपाइयाँ और 1 दोहा या 2 दोहे, ये इस प्रकार का जो क्रम है वह सूफियों से लिया गया है। और सूफियों ने ये किससे लिया है? संत कबीर से लिया है, क्योंकि कबीर ने जो साहित्य रचा, जिसके अंतर्गत दोहों में उन्होंने साखियाँ लिखी, पद के शब्द के अंतर्गत उन्होंने पद लिखे, पद रचे, लिखे नहीं रचे, क्योंकि वो लिखना नहीं जानते थे। और तीसरा प्रकार जो उनका है चौपाइयों का, उसे उन्होंने रामायणी कहा है, जो रामायणी यानी बहुत पुरानी परंपरा रामायण की है, जिसमें अवधी भाषा में चौपाइयों के अंतर्गत राम काव्य रचे गए, जिसका अनुकरण पहले कबीर ने किया, फिर बाद में सूफियों ने किया, और फिर बाद में जाकर के रामचरितमानस के रूप में उन्होंने किया। मतलब ये एक प्रकार से राष्ट्रीय एकात्मता का भी प्रतीक बन सकता है। आज हम, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये जो भक्ति काल का समय है, ये समय कहाँ से कहाँ तक आ जाता है राजनीतिक रूप से, उसको हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दृष्टि से मैंने इससे पूर्व आदिकाल के राजनीतिक परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ बातें कही थी, जिसके अंतर्गत मैंने ये कहा था कि 7वें शतक के आसपास, 7वें शतक के आसपास भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हुए, और इन आक्रमणों में पहला आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का, जिसने राजा दाहिर को मार करके उसकी लड़कियों को ले गया। उसके उपरांत हमने ये भी देखा कि मोहम्मद गजनवी ने सुरटी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। उसके उपरांत मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, और मोहम्मद गौरी के बाद दिल्ली की सल्तनत पर, यानी मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तराइत के युद्ध में दोनों की हत्या हो गई। तो उसके बाद शहाबुद्दीन गौरी ने अपने एक गुलाम को, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम देखते हैं कि अल्तमश, रजिया सुल्ताना और बलबन तक ये गुलाम वंश चलता रहा। और इस गुलाम वंश के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण किया, 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी निर्माण हुआ। ऐसा बहुत से बातें कही जाती हैं। एक बार मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। देखिए कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का एक स्कंधावर, यानी यूँ कहेंगे कि एक सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, और दिल्ली की सत्ता पर उसका कब्जा हुआ, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद मोइनुद्दीन कैकाबाद आता है, और इसके उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद अल्तमश के बाद रुकुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्ताना, मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन क्युमर्श, ये सारे ईसा के 1206 से लेकर के 1290 तक, मतलब 80 वर्ष तक 10 सुल्तानों ने राज किया। इसके उपरांत जो वंश आता है उसका नाम है खिलजी वंश, और खिलजी वंश के अंतर्गत जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, गियासुद्दीन खिलजी, ये आते हैं। इसके बाद आता है तुगलक वंश का राज। तुगलक वंश के राज में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद तुगलक, जिसने दिल्ली से राजधानी दौलताबाद लाने का प्रयास किया था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इसके बाद नसरत शाह तुगलक, मोहम्मद नसरत शाह तुगलक, इसके उपरांत मोहम्मद शाह के तुगलक के उपरांत सैयद वंश आ जाता है।
लेकिन तुगलक वंश के बाद और सैयद वंश के पहले एक मुगल आक्रामक तैमूर लंग का आक्रमण इस देश पर हुआ था। और उसके उपरांत हम देखते हैं कि तैमूर के लगातार आक्रमकों के बाद यहाँ सैयद वंश आ जाता है। और सैयद वंश के अंतर्गत हम देखते हैं कि सन 1414 से लेकर के 1457 तक का ये जो कालखंड है वह खिजर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, ये 4 सुल्तान हुए। और आगे इसके बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश आरंभ हुआ। लोधी वंश का अगर हम ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो पता चलता है कि देखिए, गुलाम वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश आया। और इस लोधी वंश के समय ध्यान दीजिए, लोधी वंश में जो बड़े बड़े शासक हुए उन शासकों में पहला था बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। अब मैंने जानबूझ करके ये नाम आपके सम्मुख रखे कि इनमें से जो सिकंदर लोधी था वह कबीर के समकालीन है। मतलब देखिए कि पृथ्वीराज चौहान के बाद जो गुलाम वंश का आरंभ हुआ, उस गुलाम वंश में जो पहला सुल्तान हुआ जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बहलोल लोधी तक, ये कालखंड आदि काल का है। और इसके उपरांत जो शासक आते हैं, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, इनमें से सिकंदर लोधी ने कबीर को मारने का प्रयास किया था बहुत बार। कबीर को हाथी के पैरों के नीचे देने का प्रयास किया, कभी सांकल से बांध करके नदी में डुबोने का प्रयास किया, कभी जहर दिया वगैरह वगैरह। लेकिन कबीर की आयु 120 वर्ष तक चली, क्योंकि उनके इर्द गिर्द उनकी रक्षा के लिए बहुत सारे लोग थे, भक्त थे, इस वजह से वे बच गए। अब इब्राहिम लोधी के बाद से लेकर के मतलब सिकंदर लोधी से लेकर के मुगल सम्राट शाहजहां तक का जो कालखंड है वो हमारे भक्ति काल का कालखंड आता है। हालांकि इसके पहले भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि मुगल वंश कैसे आया। एक बात मैं यहाँ आपको स्पष्ट कह दूं कि मुगल वंश का पहला ये आक्रमक बाबर नहीं था। बाबर से पहले भी अनेक बार आक्रमण किया था तैमूर लंग ने। तैमूर लंग बाबर का परदादा हो सकता है, उसका पूर्वज है। अब हम ये देखेंगे कि जो मुगल वंश है, इस मुगल वंश के जो महत्वपूर्ण बादशाह हैं, महत्वपूर्ण सम्राट जो हैं, उनकी सूची एक बार देखेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा कि इस काल में जिसको हम भक्ति काल का युग कहते हैं, उस भक्ति काल के युग में किस प्रकार से दिल्ली की सल्तनत पर या दिल्ली के साम्राज्य पर या उत्तर भारत के साम्राज्य पर मुगल सम्राट किस प्रकार, मुगल बादशाह किस प्रकार आए थे। ध्यान रखिए कि एक नाम हमने बताया था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद इब्राहिम लोधी यह सत्ता पर आया और इब्राहिम लोधी के मामा ने उससे रुष्ट होकर के बाबर को, जो फरगना प्रांत में रहा करता था, उसको बुलाया हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसने यहाँ पहला आक्रमण किया और इब्राहिम लोधी के साथ जो उसकी लड़ाई हुई वो पानीपत की पहली लड़ाई के नाम से प्रसिद्ध है। और इसमें उसने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और इब्राहिम लोधी को पराजित करने के उपरांत उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में, बाबर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं को, जो उसका बेटा था, उसको रखा। लेकिन उसका ये जो पहला कालखंड है, ये
प्रायः 10 वर्षों तक चला, लेकिन इन 10 वर्षों में उसने दिल्ली पर कब्जा तो किया, परंतु जो लोग उसकी सेना में थे, जो मुगल नहीं थे, तुर्क नहीं थे, अफगान और पठान थे, उन्होंने विद्रोह किया और उनका नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया, हुमायूं को पराजित किया और उसने लगभग 5 वर्षों तक दिल्ली पे राज किया। परंतु कालिंजर के किले में राजपूतों के साथ लड़ाई में वो मारा गया और फिर ये शेर शाह सूरी, जिसका मूल नाम फरीद खान था, ये जो पठान वंश का था या सूर वंश का था, उसका जो बाद में बेटा जलाल खान, जिसका इस्लाम शाह सूरी जिसे कहा जाता है, उसने लगभग थोड़ा बहुत कालखंड राज किया। इसके उपरांत जिसे शेर शाह सूरी ने जिस मुगल सम्राट को खदेड़ दिया था हुमायूं ने इसके बाद फिर से आक्रमण किया और हुमायूं ने उसके बाद लगभग 1555 से लेकर के 1556 तक 1 वर्ष का कालखंड राज किया। हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ध्यान दें, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये उसका दूसरा राज्यकाल था। अब फिर से हुमायूं को खदेड़ा गया और हुमायूं को खदेड़ा जाने के उपरांत अकबर, जिसका जन्म एक हिंदू की गौशाला में हुआ था, उसने फिर से दिल्ली के तख्त पर अपना कब्जा करने की कोशिश की और इसमें उसका साथ दिया उसके अभिभावक, उसके पालक व्यक्ति ने, जिसका नाम था बैरम खान। और बैरम खान ने अकबर को लेकर के दूसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई की, क्योंकि शेरशाह सूरी का जो वाणिज्य देखने वाला व्यक्ति था, व्यापार देखने वाला व्यक्ति था, हेमचंद्र नाम था उसका, या उसको हेमू भी कहा जाता है, हेमू के साथ अकबर की लड़ाई हुई। अकबर इस काल में बहुत छोटे थे और यहाँ बैरम खान ने पराक्रम करके हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू को पानीपत की दूसरी लड़ाई में मार डाला और अकबर के लिए निष्कंटक अक्षुण्ण साम्राज्य की स्थापना की। और अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसके उपरांत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो कालखंड है वह बहुत बड़ा कालखंड माना जाता है। 1556 से लेकर के 1605 तक का ये लगभग 50 वर्षों का कालखंड है। इस पे अकबर ने राज किया। अकबर के बाद उसका बेटा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम उर्फ जहांगीर ने लगभग 20 वर्ष राज किया। उसके उपरांत जहांगीर के बेटे शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम उर्फ शाहजहां ने 1628 से लेकर 1658 30 वर्षों तक राज किया और यहाँ तक हमारे भक्ति काल का राजनैतिक उठक पटक का काल है। अब ध्यान दें कि इस काल में ये केंद्रीय सत्ता थी। अब ये केंद्रीय सत्ता पूरे भारत की थी ऐसा हम नहीं मानते, क्योंकि ये दिल्ली, आगरा और आसपास की सत्ता थी, जिनमें से अकबर और जहांगीर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी की सल्तनतें बहुत सिकुड़ चुकी थी। तो देखिए कि अगर हम सिकंदर लोदी से लेकर के शाहजहां तक का कालखंड देखें तो ये भक्ति काल का कालखंड आता है, या थोड़ा सा उसके पहले भी मान लीजिए, क्योंकि कबीर को भी हिंदी भक्ति काव्य का पहला कवि भी माना जाए, लेकिन उसके पहले का भी थोड़ा बहुत कालखंड उसमें आ सकता है। तो ये जो कालखंड था, उस कालखंड में भले ही दिल्ली की सल्तनत या दिल्ली का साम्राज्य अधिकांशतः मुस्लिम आक्रमक और मुस्लिम सुल्तानों
अलग अलग घरानों के सुल्तानों और फिर बाद में मुगल बादशाहों के अंतर्गत हुआ, लेकिन इनका ये राज्य स्वदेशी राज्य नहीं था, भारतीय राज्य नहीं था। आपको इस बात के अनेक प्रमाण मिलेंगे अगर इतिहास आप अच्छी तरह से पढ़ करके देखेंगे तो। गुलाम वंश के पहले संस्थापक यानी मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के बहादुर शाह जफर तक, ये जो केंद्रीय सत्ता के सुल्तान और राजा रहे, सुल्तान और बादशाह रहे, इन सब ने ध्यान रखिए, इनमें से एक भी अपवाद नहीं है। इन सब ने, मैं फिर से कह रहा हूं, इन सब ने भारतीय साम्राज्य में कोई योगदान नहीं किया, अपितु वो जब भी बादशाहत या सल्तनत की या सुल्तानपन की शपथ लेता था, वो शपथ वो लेता था वह जो इस्लाम का उस समय का सबसे बड़ा खलीफा था, उस खलीफा के नाम से सल्तनत लेता, लेकिन ये इस्लामी साम्राज्य माना जाता था। हालांकि इनमें छोटी मोटी लड़ाइयां आपस में होती थी, यहां तक कि औरंगजेब ने तो अपने भाइयों को भी मार डाला। ये अपने बाप को मार डाला, अपने भाइयों को मार डाला, ये तो चलता रहता है, लेकिन फिर भी इनका जो मूल साम्राज्य है वह किसके साथ जुड़ा हुआ था? मुस्लिम खलीफा के साथ। जैसे मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रामकता था, वो भी एक खलीफा का अनुचर था, सेवक था। उसी प्रकार ये खिलाफत पढ़ते, खलीफा के बारे में ये शपथ लेते। जैसे कि मैं उदाहरण और एक दूंगा कि 1857 तक, देखिए मतलब 1720 के बाद से लेकर के 1857 तक का अंग्रेजों ने भारत पर छोटे मोटे राज्यों पर राज किया और 1857 के बाद संपूर्ण भारत पर राज किया। ये 1857 तक उन्होंने कंपनी सरकार के नाम से राज किया था। किसके नाम से? कंपनी सरकार के नाम से राज किया था। और 1857 के बाद उन्होंने महारानी विक्टोरिया के अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत उसी प्रकार से सारे मुस्लिम सुल्तानों ने, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो या फिर अंत में जिसका नाम हमने लिया बहादुर शाह जफर तक, इन सभी ने स्वदेशी राज की कल्पना नहीं की थी, अपितु वे इस्लाम के खलीफा के गुलाम थे और इस देश का शासन एक धर्म की सत्ता चलाती थी, इस्लाम धर्म की सत्ता चलाती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मुगल बादशाहों ने खलीफाओं का अनुकरण नहीं किया, लेकिन इस बात के बहुत सारे प्रमाण हैं, क्योंकि इस काल में जितने भी इतिहासकार हुए, चाहे वो मोहम्मद गौरी के साथ आए हुए इतिहासकार हुए या फिर मोहम्मद तुगलक के साथ में जो बर्नी नाम का इतिहासकार था, या फिर उसके उपरांत आए हुए जितने भी इतिहासकार थे, चाहे खाफी खान हो या अन्य कोई इतिहासकार हो, इन सभी ने अपने अपने सुल्तानों की जो या कहेंगे क्या कहते हैं उसे, देखिए, हाँ, उनकी जो निष्ठा की बात की थी, वो सारी की सारी निष्ठा उनकी इस्लामी खलीफा मतलब उस समय का इस्लाम का सबसे बड़ा धर्मगुरु जो होता है, राज शासन करने वाला जो होता है, उसके चरणों के प्रति थी। इसलिए इन लोगों को हम कभी भी स्वदेशी राजा नहीं मान सकते, ये सारे के सारे विदेशी थे, विदेशी हैं और विदेशी रहेंगे। अब इनमें से कुछ लोगों ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर के कुछ नई चीजें लाने का प्रयास किया, जैसे अकबर ने कुछ प्रयास किए, शाहजहां ने कुछ प्रयास किए, जहांगीर ने कुछ प्रयास किए, लेकिन इन सब का मूल तत्व एक था। मैं उदाहरण बताता हूँ। हल्दी घाटी के युद्ध में जब अकबर की सेना का संचालन राजा मानसिंह कर रहे थे और राणा प्रताप उनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो शहजादा सलीम अर्थात जहांगीर एक हाथी पर बैठ करके युद्ध का निरीक्षण कर रहा था और ये समझ नहीं पा रहा था कि कौन मारा जा रहा है,
क्योंकि राणा प्रताप की ओर से भी लड़ने वाले राजपूत थे और राजा मानसिंह की ओर से भी लड़ने वाले राजपूत थे। तो उसने अपने धर्मगुरु से ये पूछा कि भाई ये कौन मर रहा है, मानसिंह का आदमी मर रहा है या राणा प्रताप का आदमी मर रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। तो उस धर्मगुरु का उत्तर था, ध्यान दें, बहुत महत्वपूर्ण ये उत्तर है। उस धर्मगुरु का ये मानना था, मरे कोई भी, राजपूत तो मर रहा है, हमारा तो कोई नहीं मर रहा है ना। और ये जो इनकी धार्मिक कट्टरता की थी बात थी, वह बड़ी भयानक थी। और आपकी जानकारी के लिए कह दें कि इनमें से अधिकांश सुल्तानों ने, अधिकांश बादशाहों ने एकमात्र अपना मिशन बना के रखा था, वो यह था कि अधिकाधिक हिंदुओं को मुसलमान कैसे बना दिया जाए, अधिकाधिक हिंदू मंदिरों को मस्जिदों में कैसे परिवर्तित किया जाए। ये ऐतिहासिक सच्चाई है। कल भी मैंने इसके उदाहरण बहुत सारे दिए थे। बाबरी मस्जिद का तो उदाहरण आपके सामने है, जिस पर अब सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट भी आया हुआ है और जहां राम मंदिर बनने जा रहा है। ऐसे हजारों मंदिर तोड़े गए और उनका बलात् मस्जिदों में रूपांतरण किया गया। हिंदू के घर जब कोई लड़का जन्मता था तो 2 तोले सोना या जजिया लगता था। ध्यान रखिए, जजिया कर क्या था? हिंदू के घर में जैसे ही कोई लड़का पैदा हो उसे 2 तोले सोना देना पड़ता था, और लड़की पैदा होती तो 1 तोला सोना देना पड़ता था। इतना ही नहीं, जितने भी ये आक्रांता थे, जितने भी ये मुस्लिम मुगल बादशाह या सुल्तान थे, उन्होंने अपना एक मिशन बना करके रखा था कि जो जजिया नहीं दे पाएंगे उनको मुस्लिम बनाया जाता था, कभी तलवार के डर से, कभी प्रलोभन से। और इनमें से कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा कि बड़े बड़े लोग भी कैसे मुसलमान बन गए। जैसे उदाहरण के रूप में एक नाम सुना होगा आपने, तनसुख मगन पांडे। तनसुख मगन पांडे उस समय के बहुत बड़े संगीतकार थे। उन्होंने अकबर के दरबार में जाकर के अपना संगीत सुनाया, प्रसन्न वो हो गए, परंतु वो तब तक उसे अपने नवरत्नों में स्थान नहीं दिया जब तक उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। बाद में जाकर यही तनसुख मगन पांडे, बहुत बड़ा संगीतकार, बहुत बड़ा गायक, जब बाद में उसने इस्लाम धर्म स्वीकार लिया तब उसका नाम तानसेन हुआ। एक उदाहरण, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में, यहाँ तक कि हमारे दौलताबाद तक जो आक्रमण किए, इसमें हजारों लोगों को मुसलमान बनाया, लाखों लोगों को मुसलमान बनाया। ये उस समय का एक बहुत बड़ा राजनैतिक एजेंडा था उन लोगों का, एक राजनैतिक षड्यंत्र था, एक राजनैतिक मिशन था कि वो अधिक से अधिक लोगों को इस्लाम में दीक्षित करे, क्योंकि उनका अंतिम लक्ष्य यह है कि संपूर्ण विश्व को एक धर्म के झंडे के अंतर्गत लाए। वो दूसरे धर्म की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि इसमें बाद में बहुत सारे उदारमतवादी लोग हुए, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु अधिकांश लोगों में देखिए, इन लोगों के जितने भी धार्मिक निर्णय लिए जाते हैं वो सारे के सारे खलीफा के आधार पर लिए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर जिहाद होते हैं, उन्हीं के आधार पर आतंकवाद होता है। और मध्य की यह सच्चाई है कि इस काल में अपहरण करना, बलात्कार करना, स्त्रियों को उठा कर ले जाना, जजिया कर लगाना, बलात् धर्म परिवर्तन करना, पैसे दे करके धर्म परिवर्तन करना, वगैरह 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 सारी चीजें। ये सारी चीजें आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस काल में जो राजनैतिक सत्ताएं थी, उन सत्ताओं का विरोध करने की काबिलियत हमें थी। उदाहरण के रूप में, जब सोरठी सोमनाथ के मंदिर पर मोहम्मद गजनवी आक्रमण कर रहा था, तब यहाँ के क्षत्रियों ने तलवार लेकर उसका विरोध करने का प्रयास किया, तो ब्राह्मणों ने ये कह के रोक दिया कि रुद्र स्वयं रुद्र हैं, शिवजी हैं, वे स्वयं प्रकट होकर के इन म्लेच्छों का संहार कर देंगे, और इस वजह से चुप रहे। लेकिन बाद में जाकर के
उसी मोहम्मद गजनवी ने वहाँ के शिव मंदिर के टुकड़े टुकड़े किए, तब कोई शिव जी नहीं आए। जो हमारे हाथ में, देखिए, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता हो। इस प्रकार हजारों बार हमारे मंदिर लूटे गए, तोड़े गए, बताने की आवश्यकता नहीं। बाद में जाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सुरटी सोमनाथ का उद्धार किया राजेंद्र प्रसाद जी के कार्यकाल में। तो ये सारी चीजें आप समझने का प्रयास किया, मैंने जो कुछ नाम दिए हैं। अब मैं एक अन्य धारा को आपको बताना चाहता हूँ। क्या इस समय सारे हिंदू राजा चुप रहे थे? किसी ने किसी का प्रतिरोध करने का प्रयास नहीं किया? ध्यान दीजिए, इस काल में जितने भी सुल्तानों की रहस्यमय मृत्यु हुई है, उन सब की हत्याएं हिंदुओं ने की है। उदाहरण के रूप में अल्तमश, रजिया सुल्ताना को भी हिंदुओं ने मारा है। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी को भी विष प्रयोग करके मारने वाले का नाम है नरसिंह चालुक्य। अब ये इतिहास छिपाया जाता है। अच्छी बात है कि आज इस नई शिक्षा नीति के कारण भारतीयत्व का इतिहास सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए कि बाबर के आने से पूर्व जो अफगानी, तुर्की आक्रांता यहाँ आते थे, उनको इराक तक खदेड़ने का काम महाराणा प्रताप के पूर्वज बप्पा रावल ने किया है। ये आपको इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। आपको ये इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता कि महाराणा कुंभा ने मोहम्मद तुगलक और उसके पूर्वजों को 20-20, 30-30 महीने अपने कैद में रखा हुआ था। हालांकि हमारी ये परंपरा थी कि शरणागत वत्सल मान करके हम बड़े से बड़े शत्रु को छोड़ देते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 12 बार पराजित करके छोड़ दिया, लेकिन जब एक बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की क्या हालत की मोहम्मद गौरी ने, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं। वो पृथ्वीराज रासों में ये सारी बातें आ ही जाती हैं आदिकाल के साहित्य में। अब देखिए कि इस जमाने में राणा संग्राम सिंह जो राणा प्रताप के दादाजी थे, उन्होंने अनेक बार बाबर को पराजित किया है। हेमचंद्र उर्फ हेमचंद्र विक्रमादित्य दूसरे पानीपत के युद्ध में लगभग जीतने वाला था। एक बाण की वजह से उसकी जान चली गई, वरना वो अकबर को यूं हरा देता। इतना ही नहीं, पानीपत के तीसरे युद्ध में भी 8 दिनों की भूखी मराठा सेना ने इतना बड़ा संघर्ष किया, वो हार गए। लेकिन मुझे बताइए, बिना खाए पिए 8 दिन भूखे युद्ध करना कोई आसान काम था क्या? बहुत सारे हमारे राजे रजवाड़े हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन मुगल सल्तनतों का विरोध किया है। और एक महत्वपूर्ण बात, शाहजहां के काल में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी। वो किस प्रेरणा से? दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की प्रेरणा से। दक्षिण के पांड्य, चोल, विजयनगर का साम्राज्य, पांड्य, चोल, चेर, उड़ीसा के चालुक्य, आसाम के फुकुन, ये सारे वंश, इन तक मुगल कभी पहुंच भी नहीं पाए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। भारत कभी भी पूरी तरह से नहीं हारा है, आंशिक रूप से वो हारता गया। और एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, इस भारत के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, वो कभी भी हारे नहीं किसी से। न अंग्रेजों से हारे, न मुगलों से हारे। एक जबलपुर नाम का सल्तनत है, देखिए, मध्य प्रदेश में। उसमें तो वहां तो गौंडों का, आदिवासियों का साम्राज्य था, उसे कोई नहीं हरा पाया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारतवर्ष कुछ नालायक राजवंशों के कारण अपनी सत्ता को इस्लाम को सौंपने के लिए मजबूर जरूर हुआ होगा, लेकिन यहाँ के सामान्य जनों ने कभी भी हार नहीं मानी थी। अन्याय अत्याचार होते गए। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया वो छोड़ दीजिए, मैं उदाहरण के रूप में बताता हूँ।
अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, ये जो नाम है ये मूलतः ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण वंश के लोग हैं, जिन्होंने अन्याय अत्याचार के कारण अपना मूल धर्म त्याग करके इस्लाम धर्म को कबूल किया था। लेकिन लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम के डर से इस्लाम कबूल नहीं किया, वो आज भी बहुसंख्य यहाँ है। और जो इस समय 90% से लेकर 95% तक इस्लाम में दीक्षित लोग दिखते हैं, वो भी हमारे ही वंशज हैं, वही हिंदुओं के वंशज हैं। मैं एक उदाहरण और कहूँगा, जिस व्यक्ति ने पाकिस्तान बनाया, उनमें 2-3 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर रहमत अली चौधरी, जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान की संकल्पना रखी, जिसका सपोर्ट डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने किया, और जिसने प्रत्यक्ष पाकिस्तान बनाया डॉक्टर वो बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना। ये तीनों भी 2 पीढ़ियों पहले हिंदू थे। अब इससे ज़्यादा मैं उदाहरण नहीं दूंगा, लेकिन ये मध्ययुगीन सत्य है, इस सत्य से हम मुकर भी नहीं सकते। अब ये हुई थी राजनीतिक परिस्थितियों की बात। अब हम चलते हैं सामाजिक परिस्थितियों की ओर। भारत की सामाजिक परिस्थितियों को अगर देखा जाए तो ये समाज विभिन्न धर्मों में, जातियों में, इतना ही नहीं, छोटे मोटे संप्रदायों में बंटा हुआ था। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय का मान नहीं रखता था, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय की इज्जत नहीं करता था, प्रतिष्ठा नहीं करता था। एक जाति दूसरी जाति की ओर क्रोध से देखा करती थी, एक जाति दूसरी जाति पर आक्रमण किया करती थी। हालांकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन इस्लाम साम्राज्य के रूप में खड़ा था, लेकिन कभी भी ये सारे लोग एकत्र आकर के इनके खिलाफ लड़े, ऐसी भावना इन लोगों की कभी नहीं हुई, जिसका परिणामतः हमें अनेकों वर्षों की गुलामी में, अनेकों शतकों की गुलामी में बिताने पड़े। इतना नहीं, इस काल के जितने भी संत महंत थे, जितने भी संत हुए, इन संतों ने समाज को जोड़ने का प्रयास किया। जैसे तुलसीदास ने सगुण निर्गुण को समन्वित करने का प्रयास किया, राम और कृष्ण की एकता दिखाने का प्रयास किया, विष्णु और शिव की एकता दिखाने का प्रयास किया, सूफियों और भक्तों की, संतों की एकता दिखाने का प्रयास किया। अब ये प्रयास दोनों ओर से हुए, हिंदुओं की ओर से भी हुए और मुस्लिम लोगों की ओर से भी हुए। मुस्लिम लोगों की ओर से जो हुए उनमें मुल्ला दाऊद हैं, जिन्होंने चंदायन नाम का महाकाव्य लिखा, मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत लिखा, जिसके आधार पर आपने पद्मावत फिल्म देखी, जिसमें रानी पद्मिनी, महाराजा भीम सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी वर्णित है। उसको आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखने का इन्होंने प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि इस जमाने में सामाजिक दृष्टि से सामाजिक समन्वय के भी बहुत प्रयास हो रहे थे। वो सूफियों की ओर से भी हो रहे थे और हिंदुओं की ओर से भी हो रहे थे। अब आगे चल करके देखा जाए तो ये सामाजिक स्थितियों में हमारा जो हिंदू धर्म था, वही वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के कारण शत शत टुकड़े हो चुका था। अगर ये टुकड़े न होते तो शायद मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जितने भी इस्लामी सुल्तान और बादशाह हुए, वो इस देश को लूट नहीं पाते थे। ये सच्चाई थी। सामाजिक दृष्टि से हिंदू धर्म अधिकांशतः वर्णों में बटा हुआ था, वर्गों में बटा हुआ था, जातियों में बटा हुआ था, उपजातियों में बटा हुआ था, भाषाओं में बटा हुआ था। इस वजह से इसमें एकता की गुंजाइश नहीं थी। भले ही कुछ प्रयास किए, महाराजा हमीर, महाराजा यानी महाराणा संग्राम सिंह या उर्फ सांगा, पृथ्वीराज चौहान के पराक्रम को तो आप जानते ही हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम को तो आप जानते ही हैं, संभाजी महाराज के पराक्रम को तो आप जानते ही हैं। ऐसे पराक्रमी राजे हुए, महाराणा प्रताप जैसे हुए, फुनसुक लड़ाकी जैसे हुए, गौड़ साम्राज्य के संस्थापक और वहाँ के महिलाओं ने भी मुगलों के साथ युद्ध किया। अहमदनगर की चांद बीवी जो अली आदिल शाह की बहू थी, उसने
उसने भी अकबर को हराया। यानी पराक्रम की कोई कमी नहीं थी इस देश में, लेकिन एकता की कमी थी, और इस एकता की कमी के कारण देश हमारा अनेक सदियों तक गुलाम होता गया, गुलाम होता रहा। और यहाँ के राजे रजवाड़े अपनी इज्जत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए अपने भाई का भी खून करने में कम नहीं मानते थे। अपने पड़ोसी राज्य को के साथ उनके झगड़े हुआ करते थे, वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इसलिए आक्रमणकारियों को ये आसान रहा कि यहाँ के समाज को वो टुकड़े टुकड़े राजनीतिक दृष्टि से भी करे, सामाजिक दृष्टि से भी करे। अब सांस्कृतिक दृष्टि से समन्वय हो रहा था, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दें। अमीर खुसरो जो गुलाम वंश और सैयद खिलजी वंश के काल में था, एक वजीर के रूप में था, एक आमिर के रूप में दरबार में रहा करते थे। उन्होंने सांस्कृतिक एकता का बहुत बड़ा प्रयास किया। उनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया और उन्होंने भी बहुत प्रयास किया, खास करके संगीत की दृष्टि से हिंदुस्तानी संगीत का निर्माण किया, जो इस्लामी संगीत और भारतीय संगीत का मिश्रित स्वरूप है। संगीत में उन्होंने अनेक राग रागिनियाँ बना दी। कव्वाली यह भाग उन्होंने भारतीयों से सीख करके सामने लाया। गजल को हिंदी में लाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय वीणा को घटा करके सितार बनाई, भारतीय मृदंग को घटा करके तबला बना दिया। एक बार मृदंग को कहीं टांगा था आमिर खुसरो काल में, और वो किसी कारण से मृदंग नीचे गिर करके टूट गया, तो टूटने के उसके दो भाग करने के उपरांत वो तबला बन गया। ये इस प्रकार से बहुत सारी सांस्कृतिक बातें हुई। यहाँ तक इतना ही नहीं, वास्तुकला में भी भारतीय वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला का सम्मिश्रण हुआ, जिसके रूप में हम ताजमहल देखते हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि जो अन्यान्य कलाएं हैं, जैसे चित्रकला, मुगल काल की जो चित्रकला है वो भारतीय चित्रकला से, ब्रज की चित्रकला से प्रभावित रही। एक प्रकार से इस्लामी कलाएं और भारतीय कलाएं, इन दोनों में एक प्रकार का सम्मिश्रण निर्माण हो गया, और इस सम्मिश्रण से ही आज की बहुत सारी अच्छी बातें हमारे सामने यहाँ प्रकट होती हैं। एक बात और, हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में खान पान का बहुत महत्व है। आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हों, संभाजी महाराज हो, इन सब की वेशभूषा ये इस्लामी वेशभूषा से प्रभावित थे। मैं प्रभावित कहना चाहूँगा, जैसे कि वैसे नहीं। उनका जिरेटो, उनका अंगरखा, उनका कुर्निसात करना, उनका पिताजी को आबा साहेब अब्बा कहना, माता जी को माँ साहेब कहना, ये इसका परिणाम इस्लामी कहीं ना कहीं हम पर भी हो रहा था, बोलचाल में हो रहा था। बहुत सारे ऐसे शब्द इस काल के हैं जो हमारे मराठी में या हिंदी में आ गए, जो मूलतः अरबी फारसी के शब्द थे, जैसे कुर्निसात, कुर्निश करना, मुजरा करना। और इस पर छत्रपति शिवाजी जी महाराज ने आगे चल करके विचार किया कि इन शब्दों से हमें छुटकारा चाहिए, इसलिए उन्होंने राज्य व्यवहार कोश नाम का संस्कृत और मराठी का शब्दकोश बनाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा काम था इनका। हम कभी बाद में इस पर चर्चा करेंगे, गत वर्ष भी इस पर चर्चा बहुत सारी हो चुकी है। तो ये बहुत ज़रूरी था कि ये जो प्रभावित होकर के सम्मिश्रण हो रहा था, तो जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारे बोलचाल पर इसका प्रभाव हो रहा था, हमारे वर्तन पर प्रभाव हो रहा था, वैसे ही हमारे खान पान पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जो खाद्य पदार्थ हैं, कुछ खाद्य पदार्थ हमारे उन्होंने ग्रहण किए और इस्लामी संस्कृति से हमने भी ग्रहण किया। उदाहरण के रूप में शंकरपाड़ी। शंकरपाड़ी का मूल नाम है शक्करपारा। शक्करपारा सांस्कृतिक समन्वय का प्रतीक है। ये भारत में इस्लाम से आया। गुलाब जामुन, ये इस्लाम से भारत में आया। जलेबी, जो हमारा राष्ट्रीय पकवान है, वो भी हमने मुस्लिमों से सीखा है। ऐसा समन्वय करने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु अपनी संस्कृति को पूरी तरह से भुला देना, अपने इतिहास को पूरी तरह से भुला देना, धर्म परिवर्तन कर लेना, ये गलत था, है और रहेगा।
इसी प्रकार से अगर हम देखें, आर्थिक परिस्थितियां क्या थी इस काल की, राजनीतिक परिस्थितियां देखी हमने, सामाजिक परिस्थितियां देखी, सांस्कृतिक परिस्थितियां देखी। आर्थिक परिस्थितियों की ओर अगर हम देखें तो इस बात का पता चलेगा आपको कि इस काल में जो जजिया कर लगाया जाता था, जो छोटे मोटे कर लगाए जाते थे, जो धार्मिक कर थे, उन करों की वजह से बहुत सारे हिंदुओं ने त्रस्त होकर के इस्लाम को स्वीकारा। ये आर्थिक स्थिति थी। और आर्थिक स्थिति ये थी कि यहाँ का जो पूरा समाज था वो दो वर्गों में विभक्त हो चुका था। वैसे तीन वर्ग थे, लेकिन दो वर्ग ज्यादा, एक अमीर से अमीर वर्ग और दूसरा गरीब से गरीब वर्ग। गरीब वर्ग जो किसान था, मजदूर था, यहाँ का सर्वसामान्य आम आदमी या आम औरतें थी, उनका आर्थिक शोषण करके अपनी तिजोरियां भरने वाले ये बड़े बड़े लोग थे। मैं उदाहरण बता दूं, इस्लाम के काल में, खास करके मुगल वंश के काल में, हम जानते हैं कि शाहजहां का साम्राज्य बहुत संपन्न और वैभवशाली साम्राज्य था। अगर ऐसा माना जाए, यानी उसने ताजमहल का निर्माण किया उस जमाने में करोड़ों रुपए खर्च करके। लेकिन अगर उसी काल की जनसामान्य की स्थिति को देखा जाए तो क्या है, यहाँ का सामान्य गरीब आदमी अपने पेट भरने के लिए अपने बेटे को भी बेच रहा था, जिसका उल्लेख तुलसीदास ने अपनी कवितावली में किया हुआ है। ये बड़ी खतरनाक बात थी। अकाल पड़ रहे थे, शिवाजी महाराज के काल में भी अकाल पड़ा था, दुष्काल पड़ रहे थे, अकाल पड़ रहे थे। जनता को, खास करके किसान जनता को लूटा जा रहा था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाद में एक नियम किया था कि चाहे कुछ भी हो, किसी भी किसान के खेती के किसी भी सब्जी के डंठल को भी हम स्पर्श नहीं करेंगे। ये आदर्श उनका था, क्योंकि उनके सामने ये सारी चीजें हो रही थी, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत तकलीफ हो रही थी। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, इस काल में जो सामाजिक स्थिति में एक बात रह गई कहने की, स्त्रियों की स्थिति के बारे में। यहाँ स्त्रियों की स्थिति अत्यंत गंभीर थी, खतरनाक थी। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि एक और जहां बच्ची के पैदा होने पर 1 तोला सोना का जजिया कर देना पड़ता था, वहीं इन लड़कियों को जवान होने के साथ ही उठा लिया जाता और उसके लिए मीना बाजार नाम की एक संकल्पना रखी थी, जिसमें केवल महिलाएं आते और महिलाओं के वेश में मुगल सल्तनत के लोग आ जाते, और वो जो महिला अच्छी लगती, स्त्री अच्छी लगती, लड़की अच्छी लगती, उनको उठा करके ले जाती थी। ये सच्चाई है। आपकी जानकारी के लिए कह दें, स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज की चाची तक को मुगल उठा कर ले गए थे, और इसका परिणाम शिवाजी महाराज पर हुआ। और शिवाजी महाराज ने इस बात को ध्यान रखा कि कभी भी किसी महिला पर अन्याय अत्याचार न हो। उनके ही एक सरदार के द्वारा जब कल्याण के सूबेदार की बहू को सामने लाया गया, तो उन्होंने अपनी मां मान करके उससे ससम्मान वापस लौटा दिया। ये जो भारतीय आदर्श है, बनकर तब उन्होंने ध्यान दें कि ये इतना बड़ा। राणा प्रताप का भी मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार राणा प्रताप ने मुगल सेना को हरा दिया और उनके बेटे अमर सिंह ने वहां मुगल सेना के साथ आई हुई महिलाओं को, वो उनके रथों को वहां ले आया, उनके जनान खाने को वहां ले आया। महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को डांटा और उन स्त्रियों को ससम्मान वापस लौटाया। यह है हिंदुओं की दृष्टि, जो परस्त्री को माता मानने वाली है, और मुगलों की दृष्टिकोण से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा कुछ इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारा जो कालखंड था, वो कालखंड राजनीतिक दृष्टि से डामाडोल का था। कोई केंद्रीय सत्ता उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, छोटे छोटे साम्राज्य थे राजनीतिक दृष्टि से भी, और ये सारे साम्राज्य अपने आप को 4-5 गांवों का राजा होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को पृथ्वी सम्राट कहलाता था।
कहलवाता था। दक्षिण में चेर, पांड्य, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पुलकेशी, ये सारे घराने यहाँ पनप रहे थे। विजयनगर का साम्राज्य पनप रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य पनप रहा था। केंद्रीय सत्ता को कोई मानता नहीं था। इतना ही नहीं, बुंदेलखंड में छत्रसाल का साम्राज्य था। उड़ीसा में चालुक्यों का साम्राज्य था। आसाम में वहां के लोगों का साम्राज्य था। राजस्थान में छोटे मोटे राजा थे। पंजाब में अलग राजा थे। एक महत्वपूर्ण और बात मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ इस्लाम और हिंदू धर्म के धार्मिक समन्वय से एक नए धर्म का भी निर्माण हुआ था, जिसका नाम है सिख धर्म। सिख धर्म में अधिकांश व्यवहार मुस्लिमों जैसा है। वो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो निर्गुण निराकार ईश्वर में आस्था रखते हैं, लेकिन फिर भी वो वेदों को मानते हैं, फिर भी वो पुराणों को मानते हैं। गुरु नानक के पद उठा करके देखिए, गुरु अर्जुन देव जी के पद उठा करके देखिए, आप गुरु गोविंद सिंह जी के ग्रंथ उठा कर देखिए, जिन्होंने चंडी चरित्र लिखा और उन्हें अवतारवाद का विरोध किया। ध्यान रखिए, उनका एक वाक्य है, जे नर मोहि परमेश्वर उचरहि, ते नर घोर नरक में परहि, हम है परम पुरुष के दासा, देखन आए जगत तमाशा। ये गुरु गोविंद सिंह जो दशमेश गुरु हैं सिखों के, 10वें गुरु जो नांदेड़ में आए हुए थे। नांदेड़ में उनके दोनों गुरुद्वारा बहुत प्रसिद्ध हैं। अगर कभी आप जाएंगे तो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और ध्यान रखिए, सिख गुरुओं ने हमेशा हिंदुओं की रक्षा के लिए आत्म बलिदान किया हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर की ओर एक बार कुछ कश्मीरी ब्राह्मण आए और उन्होंने ये उनसे कहा कि औरंगजेब हमें मारना चाहता है, या फिर हमें कहता है कि या तो मर जाओ या फिर इस्लाम धर्म स्वीकार लो। तो हमने आपका रुख किया और हमने उनसे कहा है औरंगजेब से कि अगर आप गुरु तेग बहादुर जी के साथ बात करोगे तो बात होगी, ठीक ठाक होगी। तो गुरु तेग बहादुर जी ने एक संदेश दिया औरंगजेब को, अगर अगर औरंगजेब तेग बहादुर जी को मुस्लिम बना सकता है तो ये सारे मुसलमान बन जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए कह दें कि गुरु तेग बहादुर जी के सामने उनके 2-3 मंत्रियों को मारा गया, काटा गया, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकारा नहीं। गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे जिनका नाम था माधव दास, जिनको बाद में बंदा बैरागी कहा गया। उनको तो औरंगजेब के बेटे फर्रुखसियर ने उनके शरीर पर उबलता हुआ तेल डाला और चिमटे से उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनकी पत्नी को मार करके उनके पत्नी के पेट में जो गर्भ था, जो बच्चा था, वो उसके टुकड़े करके बंदा बैरागी के मुख में घुसेड़ने का प्रयास किया, फिर भी उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। ऐसे भी लोग थे। तो यूं कहेंगे हम कि इस काल में संपूर्ण भारतवर्ष में एक प्रकार से राजनैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक डामाडोल का कार्यकाल रहा है। फिर भी इस सब काल में भारत को जोड़ करके रखने की, भारत को अच्छाई की ओर ले जाने वाली, संपूर्ण भारतवर्ष को कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से एक रखने की ताकत जिन लोगों में थी, उन्हें कहा जाता है भक्त कवि। और इन्हीं भक्त कवियों ने इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं इस काल में की कि हिंदी साहित्य के इस भक्ति काल को, इस पूर्व मध्य काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग। एक और बात महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, मैंने आपको सूरदास और उनके संप्रदाय के बारे में कहा था, जिसको पुष्टि संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय कहा जाता है। उस वल्लभ संप्रदाय के एक बहुत बड़े कवि थे, सूरदास से भी बड़े थे। उन्हें एक बार अकबर ने सिकरी को बुलाया।
आप जानते हैं फतेहपुर सिकरी आगरे के पास है, जो उसकी उपराजधानी हुआ करती थी, कि जिस प्रकार से तानसेन को, बिरबल को, राजा तोडरमल को वगैरह उन्होंने सत्कार किया, वो सत्कार करना चाहते थे। तब इस भक्त ने एक बहुत बड़ी बात कही, संतन को कहा सिकरी सो काम, आवत जावत पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। ये अंतर साक्ष्य है, ध्यान दें। कितना भी बड़ा अकबर क्यों न हो, अरे हम तो संत हैं, संतों को क्या राजधानी से सिकरी से क्या काम है, आते जाते पैर के जूते फट जाएंगे और ईश्वर का नाम हम भूल जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। ध्यान दीजिए, एक केंद्रीय सत्ता का सम्राट किसी का सत्कार करना चाहता है, बुलाना चाहता है, और वो कहता है कि राजा हमारे सामने तुच्छ है, तुम्हारा साम्राज्य तुच्छ है, हम तो ईश्वर के हैं, हम तो राम के हैं, हम ईश्वर के नाम को तेरे लिए भूलना नहीं चाहते। इतना बड़ा सांस्कृतिक विद्रोह, इतनी बड़ी शक्ति किससे आई? केवल इन संतों के कारण, केवल इन सूफियों के कारण, केवल इन भक्तों के कारण। आप जानते होंगे कि अकबर ने अनेक बार तुलसीदास को अपने दरबार में बुलाने का प्रयास किया, तुलसीदास कभी नहीं गए। इतना ही नहीं, मीराबाई ने तो अपने आराध्य श्री कृष्ण के लिए अपना साम्राज्य तक छोड़ दिया था, पैरों में घुंघरू बांध करके राजरानी नाच रही थी। एक बार जब विक्रमादित्य ने मतलब मीराबाई के देवर ने मीराबाई को जहर पिलाया और बार बार उसे प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा था, तब मीराबाई ने तुलसीदास जी से पूछा कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने, तुलसीदास ने उनसे कहा था कि अपना बड़े से बड़ा रिश्तेदार क्यों न हो, अगर वो राम विरोधी है, भगवान का विरोधी है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। परिवार में भी ये स्थिति थी। और उस जमाने में मैंने एक महत्वपूर्ण बात आपसे कही थी, वो ये थी कि हिंदू धर्म में तथाकथित जो निचली जातियां थी, उन सभी जातियों में से कोई न कोई संत निकला है, और इन सभी संतों ने अपने कर्म के कारण, अपनी पूजा पद्धति के कारण, अपनी भक्ति के कारण, अपनी उपासना के कारण आज भी हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़ा स्थान प्राप्त किया हुआ है। इसमें जुलाहा, मुस्लिम जुलाहा कबीर हो, ये कोई ऊंची जाति से नहीं थे, रैदास चमार थे, दादू धुनिया थे, सेना नाई थे, और महाराष्ट्र में भी नामदेव शिंपी थे, नरहरी सोनार थे, चोखामेड़ा महार थे, सावता माड़ी थे, गोरबा कुंभार थे। यानी ये सारी जो निम्न जातियां थी, उनमें भी आत्मविश्वास और परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव निर्माण करने की ताकत ये जो दी थी, वो भक्ति काल के कवियों ने दी थी। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्णिम युग माना जाता है। आज इतना काफी है, क्योंकि आज मैंने ये आपको बताया था कल ही कि आज की तासिका में हम भक्ति काल की जो राजनैतिक परिस्थितियां हैं, उसके उपरांत भक्ति काल की जो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, आर्थिक परिस्थितियां हैं, उन पर आज हम बात करेंगे अगली तासिका में। इसके उपरांत जो अगले शुक्रवार और शनिवार को तासिकाएं हमारे होने वाली हैं, दो तासिकाएं लगातार, उन तासिकाओं में हम संत कबीर, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, इनको 2 तासिकाओं में देखेंगे शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन हम भक्त सूरदास और गोस्वामी तुलसीदास, इन 2 कवियों को देखेंगे, जिन्होंने क्रमशः संत काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीर, सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में भक्त सूरदास, और राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में गोस्वामी तुलसीदास, इनका वर्णन हम करेंगे
उनकी बातें आपके सम्मुख रखेंगे। एक बात और, कल बहुत सारे छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। बाद में ये वीडियो जो छात्र देखेंगे उनसे फिर से अनुरोध है कि वो परीक्षा देने का प्रयास करें। जिनको कम अंक आए हैं, जैसे 50 में से 14 आए हैं, 12 आए हैं, वो निराश न हो। जो उत्तर सही हैं वो अपनी कॉपी पर लिख लें, क्योंकि प्रत्येक जब आप रिव्यू देखते हैं, आपको कितने अंक आए हैं ये देखते हैं गूगल फॉर्म में, तो प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर भी आपको नीचे मिल जाएंगे, उनका भी अध्ययन कीजिए। इसके पहले भी गत महीने में भी हमने एक परीक्षा ली थी, और बीच में भी, चाहे वह आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास की गूगल फॉर्म परीक्षाएं हों, या फिर साहित्य शास्त्र एक जो केवल हिंदी स्पेशल लेने वाले छात्रों, विशेष विषय लेने वाले छात्रों के लिए हैं, वो भी इसका ये परीक्षाएं देते रहें। और भी हम बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको देने की कोशिश करते रहेंगे। आपको आपके अध्ययन के लिए शुभकामनाएं देते हुए आज हम यहीं रुक जाते हैं। जय हिंदी, जय नागरी, धन्यवाद।